नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो एक मंथली चार्ट को आपको देखना है। क्यों देखना है, उसके पीछे का कारण क्या है। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है जो आज का स्टॉक से। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मंथली पर, यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा था। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट घूम रहा था, घूम के यहाँ से वापस से इसने प्लानिंग किया ऊपर जाने का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिस स्टॉक में आज एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है वो है सारेगामा इंडिया। ठीक है, अब मंथली चार्ट पर हम देख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे क्यों मंथली चार्ट पर हम लोग इसको देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो वो अपना जो ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक करके ही जाएगा। तो यहाँ से ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, या मतलब ब्रेक कर चुका था, यहाँ पर ही घूम रहा था। अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से देख लो, यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर इसने यहाँ पर ही कोशिश की थी, यहाँ से कहीं ना कहीं एक तरह से मोमेंटम आने की कोशिश की थी। यहाँ से ये, उसके बाद ये और फिर ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसने दिखाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन आपको थोड़ा सा क्या होता है कि ये सब चीज़ें है ना वीकली और डेली और क्यों में हम ले रहे हैं उसके पीछे का रीजन कारण पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से एक ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना है, और दूसरा क्या हमारा जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर यहाँ पर बना हुआ था ये। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल ने बता दिया था, यानी कि कल ही हमको 525 के आसपास पता चल रहा था कि हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अब इसको एक छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से इसने कल ही बताया था, कल 23 और 24 तारीख को अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये 23 तारीख का चार्ट है और ये यहाँ पर 24 का, तो ये 23 का और ये 24 का। तो 24 को यहाँ पर इसने बता दिया था ये। अब इसमें थोड़ा सा आप सपोर्ट किस चीज़ का ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से RSI का सपोर्ट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा RSI यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप RSI का यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हो। तो RSI का रेंज आपको क्या करना है, 70 और यहाँ से 40 करना है, ताकि आपको यहाँ से समझ में आ जाए कि जब भी ये 40 के आसपास सपोर्ट लेगा उसके बाद यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे RSI को। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि इसने कहाँ पर 40 के आसपास सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ठीक से यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये है 40 वाला एरिया। यहाँ पर भी 40 वाला एरिया था, यहाँ पर भी सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन देखो ये नीचे चल रहा था। अब ये हाई के ऊपर आ चुका है और दोबारा जब यहाँ पर 40 के आसपास आया तब यहाँ पर आपको दिख रहा था 40 के आसपास, यहाँ पर इस रेंज में 514 525। तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, या फिर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रा करके भी देख सकते हो। अब ये सारा कंसेप्ट कहाँ पर काम करता है, जब वो कोई भी स्टॉक होगा ऑल टाइम हाई पर होगा, या फिर आप देख सकते हो वहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने को मिले, यहाँ पर ये भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो। 3 घंटे का अगर आपको नहीं लग रहा तो 1 घंटे का, तो 3 घंटे का आप चार्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो 40 के आसपास आया था, उसके बाद यहाँ से बड़ा मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अगला स्टॉक जो हम देख रहे हैं वो है जी एंटरटेनमेंट। अब जी एंटरटेनमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ से इसका जो ट्रेंड चल रहा है वो तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। आपको पता होगा कि इसके कितने लफड़े चल रहे हैं, कभी इस पर केस कभी उस पर केस। तो यहाँ ये वाला स्टॉक अगर हम छोड़ दें तो यहाँ से बेटर रहेगा, इसका हमको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हुआ कि यहाँ से मार्केट में गिरावट आ रही थी, फिर यहाँ से 3 कैंडल साइडवेज बने, उसके बाद बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर देता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको देख सकते हो, या फिर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाकर यहाँ पर इस पर भी आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन वही बात मैं आपको जो बता रहा हूँ कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस पर फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ इसके बाद अगला जो हमारा स्टॉक है वो है इक्लेयर्स।
तो यहाँ पर इक्लेयर्स की अगर हम बात करें तो ये भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं मंथली ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं मंथली ब्रेकआउट कर रहा है, उसके ऊपर ही चल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है, ये हम लोग यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर वही जो हुआ है आज, अगर आप देखोगे दिल्ली में यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ आपको दिख रहा होगा, 2700 से 3100 के आसपास जाता हुआ दिखा है इंट्राडे में। अब क्यों जाता हुआ दिखा है, कैसे जाता हुआ दिखा होगा, यहाँ से आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेक होता हुआ भी दिख रहा है। दूसरा यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4-5 कैंडल साइडवेज होता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि एक ही रेंज में यहाँ पर 4-5 कैंडल बने हुए थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसको क्या करोगे, 1 घंटे के चार्ट पर लगाओगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 1 घंटे के चार्ट पर अगर देखोगे तो यहाँ से जो ये वाला यहाँ से मोमेंटम आया था, यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर एक अच्छा सा एंट्री बनाने का मौका आज आपको मिल सकता था। अब ये सारे कंसेप्ट किस में यूज़ हो रहा है, ऑल टाइम हाई में। क्यों ऑल टाइम हाई में? और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर एक और जो RSI का यहाँ पर कंसेप्ट मैंने बताया है कि आप चाहें तो यहाँ से RSI का सेटिंग कर सकते हैं। कैसे, वो मैंने पहले ही बता दिया कि हर जगह ये RSI का सेटिंग थोड़ा सा आपको काम कर सकता है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऊपर 70 रख सकते हो, नीचे 40 रखना है आपको, क्योंकि जब भी ये कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर होगा तो 40 के आसपास जब आएगा तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको पकड़ने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला 40 के एरिया के आसपास आया था, यहाँ पर इस एरिया में कहीं ना कहीं 27 के आसपास हम लोग थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। अब आप ये भी पूछोगे कि यहाँ पर भी तो आया था, यहाँ पर क्यों नहीं हमने बाई किया, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्यों हमने बाई नहीं किया, यहाँ पर भी 40 के आसपास आया था। लेकिन हम लोग यहाँ से देखो थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन भी अगर हम देखें तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का भी थोड़ा सा सपोर्ट लेना, प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट लेना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर अगर आप नहीं बाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। यहाँ पर भी कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक होती, यहाँ पर भी ये वाली हो रही थी ट्रेंड लाइन, यहाँ पर अगर ये बात करें तो यहाँ से हो रही थी। और यहाँ से अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ से एक मोमेंटम यहाँ से आया था लेकिन फेल हो चुका था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा HEG। तो HEG की अगर हम बात करें तो यहाँ से इसको भी मंथली चार्ट पर देखेंगे। पहले तो मंथली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आप दिख रहा होगा, तो मंथली चार्ट पर तो ये आपको दिख रहा होगा ये अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके आसपास ही चल रहा है, यानी कि यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते थे कि जब इस रेंज को पार करना ही इसको, क्योंकि वापस से इस रेंज पर जाना है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आता हुआ या फिर हम बोल सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं मोमेंटम होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक मोमेंटम आता हुआ आपको दिख रहा होगा। आज के दिन में बहुत बड़ा सा मोमेंटम आया हुआ है, यहाँ से 2350 के आसपास से सीधे 2550 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसको 1 घंटे के चार्ट पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1 घंटे के चार्ट पर किस तरह से हम लोग यहाँ से ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत पहले से ही मोमेंटम आते हुए आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन अगर इस तरह से डालें तो यहाँ 2100 के आसपास से या 2200 के आसपास से यहाँ पर एक मोमेंटम आ चुका था। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि यहाँ पर सारे जो रेजिस्टेंस थे इसने सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिंद्रा लाइफ साइंसेस, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि महिंद्रा लाइफ साइंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसका भी चार्ट अगर हम देखेंगे मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये भी मंथली चार्ट के आसपास, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही थोड़ा सा घूम रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे, और इस सपोर्ट के आसपास आया था और यहाँ से बार बार यहाँ से आपको दिख रहा है बाउंस बैक कर रहा है इस सपोर्ट के आसपास। जब भी ये इसका जो प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सपोर्ट है इस कैंडल का, ये वाला कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर घूम रहा है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक ब्रेक होता हुआ दिख रहा है और इसमें एक मोमेंटम आता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहा। और अगर इसको आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से मोमेंटम आ चुका था और इसको हम लोग यहाँ पर पकड़ सकते थे। लेकिन देखो रिस्क है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रिस्क नहीं है, रिस्क है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो ट्रेंड चल रहा है ना, ऊपर नीचे फिर ऊपर और फिर यहाँ पर नीचे हो सकता है, तो ये रिस्क यहाँ पर था। लेकिन मैंने आपको क्या बोला
ये थोड़ा सा RSI का यहाँ पर आप सपोर्ट ले सकते हो। RSI अगर यहाँ पर आपको 40 के आसपास मिल रहा है और कोई ना कहीं हायर हाई ब्रेक कर रहा है, तो अब यहाँ पर जब ये रेंज ब्रेक हो रही है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।